दर्शक जुड़ गई हैं। आशा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी। हाँ पंडित प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए आशा जी। हाँ पंडित जी, मेरी बेटी है 90, उसका डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 90। अभी वो बीटेक करके जॉब कर रही है, तो हम उसकी शादी के लिए सोच रहे हैं कि अभी करें या 1-2 साल रुक करें। अब देखो आशा, ऐसा है कि आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है और उस सप्तम भाव का स्वामी शनि है। चंद्र शनि की स्थिति दोनों परस्पर चतुर्थ दशम बनी हुई है। विवाह के लिए अभी से प्रयास करना शुरू कर दो। विवाह 2015 के शुरुआत में फरवरी और मार्च में होगा। अभी से विवाह के लिए आप प्रयत्नशील हो जाइए। विवाह 2015 के फरवरी और मार्च तक होगा, सुंदर विवाह होगा। लेकिन अब आलस्य करके घर बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि विवाह के लिए प्रयत्नशील होने की जरूरत है। चलिए रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि वृश्चिक के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन सुखी होगा। प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से अनीता जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए अनीता जी। मैंने अपने दोनों बेटे का पूछना था। बड़े का नाम अमित है, जन्म उसका है 26 जून 1987 जी करनाल में। जी और छोटे बेटे का है 6 जुलाई 1992 दिल्ली में, जी प्रिंस नाम में। जी। इनके बारे में पूछना था। और हम बड़े बेटे वाले ना गाड़ी ले सकता है वो। अनीता, आपने अपने बड़े बेटे के संदर्भ में जो प्रश्न किया है, तो उसका प्रश्न लग्नेश, उस प्रश्न भावेश बन रहा है सूर्य, और सूर्य मिथुन राशि में बुध के साथ है। निश्चित रूप से यह आपका बेटा हर प्रकार से सुखी एवं संपन्न जीवन व्यतीत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके विवाह के संयोग भी बनने वाले हैं और अति शीघ्र निकट भविष्य में विवाह भी होगा। जहाँ तक छोटे बेटे के संदर्भ में आपने पूछा है, तो छोटे बेटे का भावेश शुक्र हो रहा है और शुक्र अपने भाव को चतुर्थ दशम दृष्टि से देख रहा है। शनि राहु की स्थिति है, तो अभी ये अपने जीविका के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और स्वास्थ्य में गिरावट की स्थिति बन रही है। इन्हें चाहिए कि नित्य हनुमान जी की उपासना करें, ओम शं शनश्चराय नमः का जप करें और शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें, जिससे इनकी सेहत भी अच्छी रहे और जीविका के क्षेत्र में भी इन्हें सफलता मिले। भोपाल से संदीप जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे संदीप। पंडित जी, मेरा जन्म है 4/6/70 जी 1:54 जी। पिछले 7-8 सालों से काम के संबंध में बहुत परेशान है जी। कुछ बन नहीं पा रही बात। और बेटा मेरा जो है वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है, तो क्या ये संभव है उसका, उसमें योग है? देखिए, शुक्र शनि का इत्तेसाल चतुर्थ दशम दृष्टि से हो रहा है। आपका 44वां वर्ष शुरू हो गया है और पिछले 39वें वर्ष से ही आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। इस समय आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी के 108 नाम जो दुर्गा सप्तशती में हैं, उसे आप नित्य पाठ के रूप में एक बार किया करें और दुर्गा जी की उपासना किया करें। घर में एक स्फटिक का श्रीयंत्र जरूर रखें। जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है, तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि आपका पंचमेश बुध स्वगृही है। खेल इसके जीविका का साधन नहीं हो सकता। खेल में सफलता तो मिल सकती है, लेकिन इसके जीविका का साधन नहीं हो सकता। बैंकिंग के क्षेत्र में और वित्तीय संस्थानों से संबंधित कार्य को करने के लिए इसे प्रेरित कीजिए, जिससे इसका भविष्य अच्छा हो। हमेशा फिट और सुंदर बने रहने के लिए मूलांक 8 और 9 वाले खाने में किन चीजों का इस्तेमाल करें, ये जानेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रोजगार में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है और शरीर में आलस्य भी दिखाई देगा, थकान महसूस होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। आज आपको लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कोलकाता से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1972। जी। समय 12:40 जी अजय जी। तो ये मेरे थोड़ा समय खराब चल रहा है, क्या करूं जो ठीक हो जाए? पंडित जी बताइए। देखो अजय, ऐसा है कि तुम्हारा भाग्येश जो है वो बृहस्पति है और इस समय वो मिथुन राशि में अस्त होकर के बैठा हुआ है।
सिर्फ और सिर्फ केसर का तिलक लगाओ बेटा, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करो और बृहस्पतिवार के दिन निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जरूर जप करो। और केला का पेड़ यदि आपके घर के आसपास है तो बृहस्पतिवार के दिन उसमें जल भी चढ़ाइए, इससे आपका भाग्योदय होगा। वैसे भी 2 जुलाई के बाद आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। मूलांक के अनुसार खाने में किन चीजों का प्रयोग करके हम अपने खुद को लंबे समय तक जवान रख सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का कार्य विस्तार हो सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी और शत्रु भी आज के दिन प्रभावी होने की कोशिश करेंगे। संतान की प्राप्ति होगी। सूर्य की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, भूपेश जी। भूपेश जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी उम्र बताइए, सवाल हेलो करिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/11/1954। जी जी। तो मुझे आज तक मुझे कोई मतलब कोई सुख नहीं मिला, ना मेरे पास औलाद है, ना धन है, ना मेरे रोजगार है, कुछ भी नहीं मिला। मैं आगे पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ मैं जी। भूपेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न का भावेश जो है वो बृहस्पति है और अपने भाव से 7वें भाव में बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सही बात यह है कि भाग्य सूर्य और भावेश बृहस्पति, लग्न का जो भावेश है बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति दोनों की स्थिति आपकी कुंडली में मिथुन राशि में है और बृहस्पति अस्त का है। तो आपका निर्भाग्य योग है और आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आप योग्य होते हुए भी जिंदगी भर संघर्ष कर रहे हैं। आपके ऊपर पूर्व जन्म का गुरु ऋण है। पूर्व जन्म में आपने गुरु का धनापहरण किया, जिसके श्राप के फलस्वरूप इस जन्म में आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपको चाहिए कि आप गुरु धारण करें, आप किसी से गुरु दीक्षा लें और गुरु दीक्षा लेकर के उन्हें प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें। कम से कम 16 दिनों तक गुरुकुल में रह करके उनकी सेवा करके आप अपने पूर्व जन्म के इस प्रारब्ध को नष्ट करें, तब आपका भाग्योदय भी होगा और आप अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करेंगे। जिन लोगों का मूलांक 8 और 9 है, उन्हें हमेशा जवान रहने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी क्या करें लंबे समय तक फिट रहने के लिए? लंबे समय तक जवान और फिट रहने के लिए मूलांक 8 वाले लोग अपने भोजन में ताजी हरी सब्जी, पके हुए फल ज्यादा से ज्यादा खाएं। इन लोगों के लिए धनिया, पुदीना, लहसुन, प्याज, पालक, गाजर, केला ये स्वास्थ्य रक्षक होता है। आप जानते हैं 8 मूलांक शनि का होता है। प्राय लोग 8 मूलांक से बहुत भड़कते हैं। 8 मूलांक जिनके जीवन का होता है वो लोग ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी इनके ऊपर विपत्ति आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। शनि का मूलांक है और 8 मूलांक भी अच्छा होता है। 8 मूलांक के लोग भी आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। बिल्कुल डरने और घबराने की बात नहीं। यदि आपका 8 मूलांक है तो आपके लिए मूलांक 3, मूलांक 6, मूलांक 4 के लोग वरदान सिद्ध होंगे। आपको चाहिए कि आप बिल्कुल अपने मूलांक को लेकर चिंतित न हों और इन चीजों का सेवन करके आप हर समय अपने आप को तरोताजा महसूस करें और सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ें। पंडित जी मूलांक 9 वालों की अगर हम बात करें तो देखिए, मूलांक 9 संपूर्ण अपने आप में पूर्ण है। मूलांक 9 से बड़ा कोई मूलांक होता ही नहीं है। तो मूलांक 9 वाले लोगों को लंबी उम्र के लिए और लंबी उम्र तक जवान रहने के लिए अपने खाने में अदरक, लहसुन, प्याज, लाल एवं हरी मिर्च, काली मिर्च, तुरई और मीठे फल, मजीठ का प्रयोग करना लाभकारी होता है। गरिष्ठ भोजन और मदिरा का सेवन इन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा परहेज इन्हें जरूर करना चाहिए। ऐसा परहेज यदि करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सुखकारी होगा। चलिए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी स्पेशल कॉलर है नोएडा की रहने वाली राखी शर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? राखी का जन्म 25 मई 1987 को 5 बजे सायंकाल देहरादून उत्तरांचल में हुआ। इनका जन्म तुला लग्न का है। लग्न शुक्र चंद्रमा के साथ
7वें घर में बैठ करके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। निश्चित रूप से राखी सुंदर होंगी, इनका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि की द्वितीय भाव में उपस्थिति इनके वाणी में थोड़ा सा कंजूसी पैदा करेगा और वाणी कभी कभी मलिन होगी। हाँ, राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग जो इनकी कुंडली के 6ठे भाव में है, वो इस बात का संयोग करता है कि स्वास्थ्य में बार बार गिरावट होगी, पेट और हड्डियों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर के मंगल और शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति के कारण अच्छा होगा और ये मांगलिक वगैरह दोषों से मुक्त हैं। अभी चंद्रमा में गुरु का अंतर चल रहा है और बृहस्पति इनकी कुंडली का खष्टेश है और चंद्रमा से 12 में बैठा हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य जनित समस्या, विवाह से संबंधित विलंब की स्थिति बनेगी। हाँ, इतना जरूर है 8 अक्टूबर 2014 तक इनके समय अच्छे रहेंगे और उसके बाद भी इनके समय अच्छे ही रहने की संभावना है। राखी जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपके लिए बताई हैं आपने नोट की होंगी और इन उपायों को आप जल्द से जल्द करेंगी लाभ उठाने के लिए।